आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कोस्ट सेंटर कैसे यूज किया जाता है। तो हमने अपना ही एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मान लीजिए हमारे 3 ब्रांचेस हैं। एक है हमारा संपूर्णा नगर ब्रांच, एक है हमारा बमनगर ब्रांच और एक है हमारा सुमेन नगर ब्रांच। ये तीनों ब्रांचेस का हम अकाउंट्स एक जगह मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास डाटा आया है, यहाँ पे 1 अप्रैल को ये हमारे पास डाटा आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट संपूर्णा नगर ब्रांच में 2500 रुपये, बमनगर में 3500 रुपये, सुमेन नगर में 4500 रुपये। टोटल जो खर्चा हुआ है 10,500। पेट्रोल एक्सपेंसेस संपूर्णा नगर ब्रांच में 1000, बमनगर में 2000, सुमेन नगर में 3000। टोटल हुए हैं 6000 रुपये। स्टाफ वेलफेयर संपूर्णा नगर ब्रांच में 500 रुपये, बमनगर ब्रांच में 1000 रुपये, संपूर्णा नगर में 1500 रुपये। टोटल 3000 रुपये। इसी प्रकार से टेलीफोन एक्सपेंसेस संपूर्णा नगर ब्रांच में 1500 रुपये, बमनगर ब्रांच में 2000 रुपये, सुमेन नगर ब्रांच में 2500। टोटल यहाँ पे 6000 रुपये। इसी प्रकार से सैलरी जो संपूर्णा नगर ब्रांच में 10,000 रुपये और बमनगर ब्रांच में 15,000 रुपये, सुमेन नगर ब्रांच में 20,000 रुपये। टोटल यहाँ पे 45,000 रुपये। अब यहाँ पे संपूर्णा नगर ब्रांच में 15,500 रुपये एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल, बमनगर ब्रांच में 23,500 एक्सपेंसेस हुए हैं और सुमेन नगर ब्रांच में 31,500 एक्सपेंसेस हुए हैं। टोटल जो खर्चे हुए हैं 70,500। अब यहाँ पे हमारा जो ये बिजनेस है, यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो इंस्टीट्यूट है, वहां से पैसा आता है, तो यानी कि फीस के माध्यम से पैसा आता है। तो यहाँ पे संपूर्णा नगर ब्रांच में जो पैसा आया वो 50,000 रुपये, बमनगर में 75,000 रुपये, सुमेन नगर में 1 लाख रुपए। टोटल जो आए हैं 2,25,000 रुपए। अब यहाँ पे एक ब्रांच की प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे 34,500 संपूर्णा नगर ब्रांच का प्रॉफिट हुआ है, बमनगर ब्रांच में 51,500, सुमेन नगर ब्रांच में 68,500। टोटल तीनों ब्रांच में हमें प्रॉफिट जो हुआ है 1,54,500। तो ये काम अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको टैली में आप करके दिखाइए, तो वो कैसे करेंगे हम आज सीखेंगे। और ये सारा काम हम किसकी मदद से कर सकते हैं, कोस्ट सेंटर की मदद से ये काम किया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी का भी हम ब्रांच वाइज इंडिविजुअली एक्सपेंसेस पूछे तो वो आप फटाक से बता दें, या ब्रांच वाइज प्रॉफिट पूछे तो वो आप फटाक से बता दें, या ब्रांच वाइज लॉस भी हो सकते हैं, या ब्रांच वाइज फी कलेक्शन कितना है वो चीजें बता दें। जैसे कि मान लो हम कहते हैं संपूर्णा ब्रांच में फी कितना आया है, तो आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं 50,000 रुपए। सुमेन नगर में कितना आया है 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार से, तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पहला स्टेप है क्रिएट कंपनी। कंपनी एक क्रिएट करेंगे, नई कंपनी में हम करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद F11 कंपनी फीचर्स में हमें मेंटेन कोस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कोस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जितने भी हमारे ब्रांच है ना, जैसे संपूर्णा नगर, बमनगर और सुमेन नगर, इनके नाम से हमें कोस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे, चलिए हम टैली में करके दिखाते हैं। हम टैली के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहां से हम फटाफट कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी पे यहाँ पे जाएंगे और कंपनी का नाम हमने बताया था कि कोस्ट सेंटर डेमो रखेंगे। तो यहाँ पे हम कोस्ट सेंटर डेमो लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हम सदैव अपना नाम लिख लेते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं याद के लिए, और एंड की करेंगे और नीचे वाले में से नाम हटा देंगे और कुछ भी नहीं भरते हैं। हम यहाँ पे स्टेट भर देते हैं उत्तर प्रदेश और कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंपनी फीचर स्क्रीन आ चुका है। इसमें मेंटेन अकाउंट यस रखेंगे, बिल वाइज को नो रखेंगे, इन्वेंट्री को नो रखेंगे, केवल कोस्ट सेंटर पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए हम सभी ऑप्शन को यहाँ पे नो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार आपको बैक स्पेस से शो मोर फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग सेक्शन में एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अनेबल कोस्ट सेंटर। यहाँ पे हम कोस्ट सेंटर को अनेबल करेंगे और बाकी सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, और देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है, हमें ये काम टैली में करके दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे F11 में हमने मेंटेन कोस्ट सेंटर को यस कर लिया। अब हमें क्या करना है, कोस्ट सेंटर क्रिएट करना है। जितने भी हमारे ब्रांच है, जैसे हमने बताया था संपूर्णा नगर ब्रांच, बमनगर ब्रांच, सुमेन नगर ब्रांच, इनके नाम से हम कोस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, टैली पे आ चुके हैं, क्रिएट में एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे हमें कोस्ट सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों ब्रांच का नाम लिख लेते हैं। एक तो है संपूर्णा नगर ब्रांच, अंडर प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ पे बमनगर ब्रांच और यहाँ पे सुमेन नगर ब्रांच। ये हमने तीनों ब्रांच के नाम से कोस्ट सेंटर बना लिया हमने।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेजर क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं हमने पीडीएफ में, यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है, ब्रांच कोस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। और लेजर क्रिएट करते समय हमें क्या करना है, इन सभी पे कोस्ट सेंटर अप्लाई करना है। फटाफट हम लेजर्स बना लेते हैं। ये सारे हमारे लेजर्स हैं। अब देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पेट्रोल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेलीफोन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फी रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारे पास पैसा आ रहा है। तो चलिए फटाफट इन सभी पे कोस्ट सेंटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और एस्केप करके बैक आते हैं और यहाँ पे लेजर्स में जाते हैं। लेजर्स में सबसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अंडर क्या करेंगे इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान से डालिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको कोस्ट सेंटर अप्लाई करना है तो F12 करेंगे और F12 में यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन होगा, ये है आपके सामने, अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर्स को हम क्या करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पे हम कोस्ट सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं। दूसरा हमारा लेजर था, यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है पेट्रोल एक्सपेंसेस और स्टाफ वेलफेयर। चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोस्ट सेंटर अप्लाई होगा, कंट्रोल ए करते हैं। अब उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस पे भी कोस्ट सेंटर अप्लाई रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टेलीफोन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस पे भी यस रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सैलरी और फी रिसीव अकाउंट, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस डाल लेते हैं एक बार, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोस्ट सेंटर अप्लाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा फी रिसीव अकाउंट, इसको इनडायरेक्ट इनकम में डालना है, ध्यान से डालिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ना डालिएगा। इस पे भी कोस्ट सेंटर अप्लाई करेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें क्या करना, हमने सारे ये लेजर्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है। तो वाउचर एंट्री किसके बेस पे करेंगे, हम इस डाटा के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एडवर्टाइजमेंट जो खर्चा हुआ है, संपूर्णा नगर में 2500, बम नगर में 3500 और सुमेन नगर में 4500, टोटल 10,500। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे स्केप करके वाउचर में। तो यहाँ पे वाउचर में आने के बाद हमें किस में एंट्री करनी पड़ेगी, पेमेंट में, लेकिन हम डबल एंट्री मोड में करते हैं। कंट्रोल एच करते हैं, डबल एंट्री मोड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और डबल एंट्री मोड में एक बार आपको F12 में याद रखिएगा यूज डेबिट क्रेडिट को हम केवल यस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा और कितना खर्चा हुआ है यहाँ पे 2500 रुपए। तो जैसे ही यहाँ पे 2500 डालेंगे, जैसे ही हमने 2500 डाला तो हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर का स्क्रीन आ गया। इसमें हमारे पास तीनों हमारे ब्रांच है, एक संपूर्णा नगर, सुमेन नगर और बम नगर। तो ये पूछ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट किस ब्रांच का खर्चा है। तो यहाँ से देखिए बाई फॉरगेट होगा, यानी कि सभी का खर्चा अलग अलग यहाँ से होगा। तो ये हमने बताया कि संपूर्णा नगर ब्रांच का है 2500 रुपए। देन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट करके हम कैश में मान लेंगे। ये हमारी एक एंट्री हो गई। ये हमारा कैश नेगेटिव इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कैश बैलेंस नहीं है, इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है। अब दूसरा फिर से एडवर्टाइजमेंट बम नगर में हमने 3500 रुपए किया है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट लेंगे और यहाँ पे 3500 रुपए लेंगे। अब यहाँ पे किस ब्रांच का है, संपूर्णा नगर ब्रांच का नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे किस ब्रांच का है, बम नगर का है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और कैश एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हो रहा है तो इग्नोर करिएगा। अब इसी प्रकार से हमारा तीसरा फिर से हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4500 रुपए, वो भी सुमेन नगर ब्रांच में। तो यहाँ पे हमने फिर से एडवर्टाइजमेंट लिया और 4500 रुपए लिया, एंटर किया और किस ब्रांच का है, ध्यान से सुमेन नगर टाइप करेंगे और ये सभी हमारे अलग अलग खर्चे, सभी ब्रांच के अलग अलग खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर एक ही डेट में है तो हम क्या एक बार नहीं कर सकते हैं, तो इस एंट्री को हम एक बार में भी कर सकते थे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस है। अब पेट्रोल एक्सपेंसेस हमारा संपूर्णा नगर में 1000, बम नगर में 2000, सुमेन नगर में 3000, टोटल 6000। हम चाहते हैं कि इसको एक ही एंट्री में कर दे, जैसे हमने यहाँ पे 3 एंट्री बनाई है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे एक एंट्री में कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा पेट्रोल था, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस लेंगे और टोटल कितना खर्चा हुआ, 6000, यहाँ पे 6000 लेंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि संपूर्णा नगर ब्रांच में जो खर्चा हुआ है पेट्रोल का वो 1000 रुपए, और यहाँ पे बम नगर ब्रांच में कितना हुआ है 2000 रुपए, और यहाँ पे सुमेन नगर ब्रांच में कितना हुआ है 3000 रुपए। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, एक एंट्री में ये काम खत्म कर सकते हैं। ये देख लिया आपने, ऐसे भी कर सकते हैं और एक एक करना है। अगर मान लीजिए तीनों खर्चे एक डेट में होते तो इकट्ठा कर दीजिए, अगर मान लीजिए अलग अलग होते हैं तो आपको अलग अलग ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा पेट्रोल का हो गया। अब स्टाफ वेलफेयर इसी प्रकार से देखिए 3000 रुपए है, 500 संपूर्णा नगर और बम नगर में 1000 और सुमेन नगर में 1500। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ जहाँ पे स्टाफ वेलफेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टोटल हम 3000 लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे संपूर्णा नगर ब्रांच में कितना लेंगे हम 500 रुपए, और यहाँ पे बम नगर ब्रांच में कितना लेंगे 1500 रुपए, और यहाँ पे सुमेन नगर ब्रांच में कितना लेंगे 1000 रुपए। यहाँ पे 1000 रुपए
और यहाँ पे 1500 रुपए। ये हमारा टोटल एंट्री हो गया। कैसे दिया हमने, कैश में दिया है तो कैश, या तो बैंक से दिया है तो बैंक से, ये एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे टेलीफोन का ले लेते हैं। टेलीफोन टोटल हमारा 6000। अब ये हम सारी दोनों एंट्री एक साथ में कैसे करते हैं वो चीजें देख लीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस, टोटल हमारा टेलीफोन कितना हुआ है 6000। चलिए टेलीफोन का हम एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस लिया, हमारा टोटल कितना हुआ है 6000, एंटर करेंगे। यहाँ पे संपूर्ण नगर ब्रांच में कितना हुआ है एक बार देख लेते हैं। संपूर्ण नगर ब्रांच में 1500, 2000, 2500। चलिए यहाँ पे संपूर्ण नगर ब्रांच लेते हैं। संपूर्ण नगर ब्रांच में 1500 और बम नगर में 2500 और सुमेर नगर में 2000 रुपए एंटर करेंगे। और फिर से यहाँ पे हम डेबिट करते हैं और डेबिट करने के बाद यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस ले लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल जो सैलरी खर्चा हुआ हमारा कितना हुआ है 45,000 रुपए, जिसमें संपूर्ण नगर 10, बम नगर 15 और सुमेर नगर 20। तो यहाँ पे आएंगे 45,000 रुपए, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण नगर में बताएंगे कि टोटल 10,000 रुपए सैलरी गया है। और यहाँ पे बम नगर में कितना है, बम नगर में देख लेते हैं एक बार। बम नगर में 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और सुमेर नगर में 20,000 रुपए एंटर करेंगे। और यहाँ पे सभी टोटल हमने कैश में दिया है, तो ये दोनों एंट्री हम एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इतनी एंट्री कर लिया है। अब उसके बाद हमारा फीस का है। फीस हमारा गया नहीं है, आया है, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ध्यान से F6 करेंगे, रिसिप्ट वाउचर, और यहाँ पे फी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और टोटल एक साथ में एंट्री करनी है। तो टोटल हम कितना अमाउंट डालेंगे 2,25,000 रुपए, 2,25,000 यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संपूर्ण नगर में कितना है, तो संपूर्ण नगर में जो फीस आया है 50,000 रुपए, 75,000, 1,50,000 रुपए, और बम नगर में 75,000 रुपए और सुमेर नगर में 1,00,000 रुपए एंटर करेंगे। और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कैश, एंटर करेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे कि कैश में पैसा आया है। अब ये हमने सारा काम कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें ब्रांच वाइज प्रॉफिट देखना है, या ब्रांच वाइज लॉस देखना है, या ब्रांच वाइज इंडिविजुअली एक्सपेंसेस देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। अब मान लेते हैं, कहते हैं हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस बताइए कि संपूर्ण नगर में कितना हुआ है। तो यहाँ से लेजर वाइज देख सकते हैं। तो लेजर वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल लेंगे, देन एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे बता देगा कि पेट्रोल हमारा बम नगर में कितना हुआ है 2,000 रुपए, संपूर्ण नगर में 1,000 रुपए, सुमेर नगर में 3,000 रुपए। टोटल पेट्रोल कितना खर्चा हुआ है 6,000। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर किसी का देखना हो तो यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं। एक ये सारे खर्चे हमारे किस किस ब्रांच में हुए, किस किस ब्रांच में नहीं हुए। हमारा फीस कितना कितना आया है वो चीजें हम देख सकते हैं। ये तो हमारा लेजर वाइज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे हमें इकट्ठा समरी देखना है, तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं। अब इसको Alt F5 करते हैं। Alt F5 नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ब्रांच वाइज दिखा रहा है, यानी कि बमनगर ब्रांच में टोटल जो खर्चे हुए हैं 24,000 रुपए और कितना इनकम हुआ है 75,000 रुपए। तो टोटल हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 51,000 रुपए। इसी प्रकार से हमारा संपूर्ण नगर में 15,500 खर्चा हुआ है, 50,000 इनकम हुआ है, तो 50,000 पैसा आया है, तो हमारा कितना इनकम हो गया 34,500। तो यहाँ पे किसी भी ब्रांच में एक बार एंटर मारेंगे और फिर से एक बार एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे टोटल वो खर्चे शो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, हम एक एक ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। जैसे बमनगर में क्या क्या हमारे खर्चे हुए हैं, तो यहाँ पे Alt F5 करेंगे तो ये देखिए हमारा इनकम कितना हुआ है, खर्चा क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।